चलिए सीधे रायगढ़ लिए चलते हैं। आपको कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा चल रही, वहां पर रीता बहुगुणा जोशी यूपी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष संबोधित कर रही हैं। नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जिन्हें बहुत बखूबी जाना जाता है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं आदरणीय अजय सिंह जी, जो कि मध्य प्रदेश में हमारे सीएलपी लीडर हैं, श्री रविंद्र चौबे जी, जो लगातार कांग्रेस की नब्ज को लेकर, झंडे को लेकर पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, कई बार विधायक नेता प्रतिपक्ष हैं, श्री पुष्पा देवी सिंह जी एमपी हमारी बहुत ही प्रतिष्ठित नेत्री, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक, यात्रा के संयोजक आदरणीय सिंहदेव जी, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक और वरिष्ठ नेता डॉक्टर चक्रजीत नायक जी, श्रीमती पद्मा मनहर जी विधायक, पारस राम भारद्वाज जी एक्स एमपी, भूपेश बघेल जी, दिलीप पांडे जी हमारे ग्रामीण अध्यक्ष, जगदीश महल जी शहर के अध्यक्ष, श्री विवेक वाजपेयी जी सचिव, अनिल अग्रवाल जी पीसीसी सदस्य, डॉक्टर शिवनारायण द्विवेदी, डॉक्टर प्रेम साई सिंह जी विधायक, श्री हृदय राम राठिया जी विधायक, विकास उपाध्याय जो यूथ कांग्रेस के बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय महासचिव ही नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी रह चुके हैं यूथ कांग्रेस के, और पांडे जी जो संचालन कर रहे हैं, यहाँ उपस्थित मंच सेवक समझ बैठे हुए सभी हमारे सम्मानित नेतागण और हमारे बहुत सारे हमारे जितने प्रकोष्ठ हैं, जो भी हमारे अग्रिम संगठन हैं, सबके पदाधिकारीगण, उधर वहां बैठे हुए बहुत ही रंगारंग अपने वेशभूषा में हमारे आए हुए जो ट्राइबल भाई बहन हैं, और मेरी बहुत सारी यहाँ आदिवासी बहनें, क्षेत्रीय बहनें, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। पहली बार आपकी नगरी में आपका उद्बोधन करने का मौका मिल रहा है। आप मेरा स्वागत तो कर रहे हैं, पर आप मेरे दिल की खुशी का एहसास नहीं कर सकती। जिस राजगढ़ के बारे में, जिस छत्तीसगढ़ के बारे में हम दूर दराज उत्तर प्रदेश में बैठकर चर्चा करते हैं, ये छत्तीसगढ़ जो संयुक्त मध्य प्रदेश का सिरमौर था, और ये छत्तीसगढ़ जो आज संपदा में, अपनी खनिज संपदा में, अपनी प्राकृतिक संपदा में हिंदुस्तान के सबसे अग्रणी प्रदेशों में है, आज वहां की जनता से, वहां के नागरिकों से मुखातिब होने का, सामने आने का मुझे अवसर मिला है। मैं धन्यवाद देती हूँ आपके प्रदेश अध्यक्ष जी को, पटेल जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया और मुझे आपसे रूबरू होने का एक अवसर दिया। यकीनन मैं बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश के अखबारों में पढ़ रही थी कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस यात्रा लेकर निकली और उस यात्रा का नाम है परिवर्तन यात्रा। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो छवि यहाँ का मुख्यमंत्री बनाता है, वो छवि असली छवि नहीं है, और हर पढ़ा लिखा इंसान हिंदुस्तान का जान रहा है कि छत्तीसगढ़ जो कि हिंदुस्तान के सबसे रिच, सबसे संपदा संपन्न प्रदेश है, वहां की जनता को अब तक संपन्न हो जाना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं होने दिया। आपकी संपदा है, खनिज किसका है? आपका है। पर्यावरण किसका है? आपका है। पानी किसका है? आपका है। कोयला किसका है? आपका। और जो 50,000 करोड़ का बजट है, वो भी आपका बजट है, कोई भाजपा का नहीं है। आप देते हैं, प्रकृति दे रही है, लेकिन उसमें से कितना हिस्सा आपको मिल रहा है? बड़ा जब से आई हूं सुन रही हूं 2 रुपया किलो अनाज, 1 रुपया किलो अनाज, तो 3 रुपया किलो तो केंद्र देता, उसमें से आप 1 रुपया तो जोड़ रहे हो, और रमन सिंह अब ये भी नहीं देना पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा विधेयक आ रहा है, अब केंद्र सरकार वो भी कर देगी। जो तुम कहते हो कि हम 1 रुपया का अनुदान दे रहे हैं, कमाओगे 50,000 करोड़, कमाओगे 50,000 करोड़, और गरीब को 1 रुपया देके उसकी अस्मिता को खरीद लोगे, औरतों की इज्जत को खरीद लोगे। 10,000 औरतें गायब हो गई, न जाने किस बाजार में कितना शोषण है, छोटी छोटी बच्चियां गई होंगी, कितनी बीमारियों से मर गई होंगी, कितनी भुखमरी के कगार पे होंगी, किनका शरीर रोज नोच के खाया जा रहा होगा। इसका दर्द नहीं है तुमको? छोटी छोटी बच्चियां जलियांवाला में जिस तरह से उत्पीड़न की शिकार हुई, तुमको शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई? बस्तर के और आदिवासी क्षेत्रों में
जिस तरह से वहां की बहनों का शोषण हो रहा है, उसके लिए क्या क्या तुमने? पेट को एक रोटी दोगे और तुम तो लुटने का इंतजाम करोगे। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होने देंगे आप, नहीं करते देंगे अपनी अस्मिता को। हम ऐसी सरकार लाएंगे जो संवेदनशील होती है। हम इंदिरा मुक्त सरकार लाएंगे। हमको इंदिरा गांधी आज याद आ रही थी। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतनी गर्मी में इतनी सारी बहनें इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगी, लेकिन जब आपको मैंने देखा तो हर एक के चेहरे में मुझे इंदिरा गांधी नजर आ रही थी और चेहरे में मुझको सोनिया गांधी नजर आ रही। इंदिरा जी को दर्द था आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए। सोनिया जी के दिल में दर्द है आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए। सोनिया जी चाहती हैं इस हिंदुस्तान की हर औरत के हाथ में ताकत हो, सिर्फ शरीर ही सुरक्षित ना रहे, हाथ में भी पैसे की ताकत आए। और इसीलिए आज 6 लाख से 8 लाख से ज्यादा, आज 8 लाख से ज्यादा आशा बहुएं हैं। कितने दी आशा बहुएं जो गांव-गांव घूम के औरतों के स्वास्थ्य की चिंता कर रही है, बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता कर रही है। ये केंद्र की सरकार सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ने दी है। किसने दी आंगनबाड़ियां जिसमें हमारे बच्चे दिन में जाते हैं और औरतों को रोजगार मिलता है? किसने दी? कांग्रेस पार्टी ने दिया। आज जो हम लोग पंचायतों में बैठे हैं, 30 लाख पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारी हैं और उनमें से 15 लाख हिंदुस्तान में औरतें बैठी हैं। किसने किया? राजीव गांधी ने किया इस काम को।